Hello friends, welcome to Paralegal Study BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इस कोर्स की हम फोर्थ यूनिट जो है सेकंड ब्लॉक की फोर्थ यूनिट, और वैसे आप स्टार्टिंग से अगर काउंट करोगे तो ये एट्थ यूनिट पड़ेगी। ठीक है, तो एट्थ यूनिट है हमारी मॉनिटरिंग इंस्ट्रक्शन द रिफ्लेक्टिव टीचर। तो सबसे पहले हमें देखो समझना यही होगा इंट्रोडक्शन में कि भाई मॉनिटरिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग एज इट हैपन इज़ कॉल्ड मॉनिटरिंग। तो किसी भी चीज़ को आप वॉच करते हो या ऑब्जर्व करते हो ना, उसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग व्हेन द टीचर इज़ गेटिंग फीडबैक अबाउट हर ओन टीचिंग। जैसे एक छोटी चीज़ ले लो, नोट्स के रूप में। जैसे मैं जो नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को बाई करते हैं, चाहे वो जैसे अभी इंग्लिश के कोर्स के नोट्स की ही बात ले लो, तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं और बाद में वो फीडबैक देते हैं, अगर उनका फीडबैक आता है कि हाँ बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत इजी है, फ्लो में चलता है, तो ये जो फीडबैक है, ठीक है, या फिर कुछ और वो सजेशंस देते हैं मान लो, तो फीडबैक जो होता है टीचर्स से रिलेटेड, द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग व्हेन द टीचर इज़ गेटिंग फीडबैक अबाउट हर ओन टीचिंग। तो वो चाहे वो नोट्स दे रहा है उससे रिलेटेड या फिर जो पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड। तो टीचिंग में जो आप फीडबैक जो है, और ऑफकोर्स फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसी को ही ये मॉनिटरिंग में हम बात करें कि मॉनिटरिंग में ये प्रोसेस मीन्स जो टीचिंग से रिलेटेड जो फीडबैक दिया जाता है ये भी उसी प्रोसेस का पार्ट है, मॉनिटरिंग का ही पार्ट है। मॉनिटरिंग हेल्प टीचर्स बिकम मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द क्लास एंड ऑल्सो कैन यूज़ दिस अवेयरनेस टू मॉडिफाई और इम्प्रूव द टीचिंग। तो अगर सिंपल हम बात करें, चाहे फीमेल या मेल कोई भी टीचर है मतलब, तो वो क्या करेगा इसके थ्रू, मीन्स जब जो खुद की ओन टीचिंग्स जो है उससे रिलेटेड वो फीडबैक लेगा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, देखेगा। देखो दोनों चीज़ें हैं। एक फीडबैक होता है जो मैंने बताया कि बच्चे दे रहे हैं, मान लो आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, एक वो भी हो गया। लेकिन एक ना फीडबैक पता है क्या होता है, एक फीडबैक होता है मैं अभी क्लासरूम में हूँ मान लो, और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि शायद कम समझ आ रहा है आपको। तो ये मतलब खुद की ही टीचिंग को ऑब्जर्व करना, ये भी तो फीडबैक है, ये भी मॉनिटरिंग का ही पार्ट है। आप समझे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स आप इसको पजल ना होना, द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग और ऑब्जर्विंग समथिंग, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, ये मॉनिटरिंग ही होता है। तो भाई आप भी तो देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो मॉनिटर आप भी तो कर ही रहे हो देखा जाए तो वो भी एक मॉनिटरिंग का ही पार्ट है, फीडबैक देना। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे जो जो मेन चीज़ है वो है कि टीचर खुद के ही टीचिंग को ऑब्जर्व करे जो वो क्लासरूम में है। भैया मैं क्लासरूम में तो हूँ नहीं, मैं तो बिल्कुल आपसे अलग हूँ, ठीक है, मैं आपको दिख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ आप तक आवाज़ पहुँच रही है। तो ये जो है ना, इसमें तो मैं मॉनिटर नहीं कर सकता। इसमें तो मॉनिटरिंग मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं आपके जो मैसेजेस आएंगे उन्हीं के थ्रू अपने आप को समझा पाऊँगा कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन ये जो मेन है मॉनिटरिंग, वो होता है फिज़िकल। जब आप क्लासरूम में है ना, तो आप खुद की टीचिंग को ऑब्जर्व करेंगे, और जो मॉनिटरिंग होती है ना वो क्या करता है, टीचर्स को ज़्यादा अवेयर भी करता है और उसकी अवेयरनेस भी बढ़ती है आगे। द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग इन द लॉन्ग रन हेल्प टू मेक द टीचर इनटू ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। जो भी टीचर जो जीवन में बेहतर से बेहतर मतलब होना चाहता है, जो अच्छा टीचर बनना चाहता है, उसको एक बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और लॉन्ग जो रन में जो टीचर ऐसा करता है, जो खुद के ही टीचिंग्स मेथड को मॉनिटर करता है, वो आगे चल के बहुत अच्छा टीचर भी बनता है। एंड द वन हु इज़ नॉट ओनली डूइंग ए टेक्निकल, या मीन्स हम बात कहें कि टेक्निकल जॉब, बट ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो दोनों ही चीज़ हैं कि एक तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही कोई टीचर बन जाता है, दूसरा धीरे धीरे ओवर द एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके अंदर एक्सपीरियंस आते हैं। फिर वो जो फीडबैक के रूप में मैंने बोला, दोनों तरीके का फीडबैक, खुद का जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जब वो बनता है, खुद के ही टीचिंग को खुद में इम्प्रूवमेंट करता चला जाता है, और दूसरा जो होता है एक उनको स्टूडेंट्स या सामने वाले जो उनको बोलते हैं। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये मॉनिटरिंग है। और इसी में ये आपको इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। आगे अगर हम चलें, मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, अब इसमें क्या एग्जांपल है। देखो इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से अगर समझे हम कि क्लासरूम में मॉनिटरिंग कैसे होती है, तो उससे आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। मान लो जैसे ए साइंस टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग ए न्यू कॉन्सेप्ट, जैसे फ्रिक्शन के बारे में वो कुछ समझा रहा है टीचर,
एंड सी प्रजेंट्स टू डिटेल्स एग्जाम्पल, मतलब फीमेल टीचर है तो इसलिए मैंने वहाँ पे सी यूज़ किया है कि सी प्रजेंट्स टू डिटेल एग्जाम्पल टू हेल्प क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट. सी notices that many students are puzzled and are glancing at one another. She decided to take up somewhat informal example, one that was not in her plan initially, and fortunately this seems to be work. समझना इसका देखो क्या मतलब है. जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अभी क्लासरूम में हम बैठे हैं, ठीक है. तो क्लासरूम में जब बैठे हैं तो अभी मैं साइंस स्टूडेंट, ये साइंस वाला एग्जांपल छोड़ दो, अपना ही कुछ एग्जांपल बनाते हैं. हम क्लासरूम में बैठे हैं. मैंने आपको एक वर्ड आज एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने आया हूँ कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन होता है या फिर मॉनिटरिंग क्या होती है. ठीक है, मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मैंने पाया कि यार आप में से ना, आपके ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे पे ऐसे स्ट्रेस दिख रही है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं. फिर मैंने और थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, एक्सप्लेन में करता चला गया. फिर मैंने ऑब्ज़र्व और किया कि यार बच्चे एक दूसरे को ही देखने लग गए कि ऐसे इशारों में ही बातें कर रहे हों कि भाई ये बोल क्या रहा है आगे खड़ा होके. तो ये जो चीज़ है, कहने का मतलब जो टीचर कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है और उसको लगा कि यार नहीं बच्चे तो और ज़्यादा पजल हो गए, तो एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का जो मैंने एक एग्जाम्पल मैंने मान लो देना स्टार्ट किया, वो एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, कोई अदर एग्जाम्पल जो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था पहले. मैं जब क्लास में एंटर किया, क्लास में मेरा आज जब मुझे पता था कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं उस दौरान ऐसे प्लान करके नहीं आया था कि मैं कोई अदर एग्जाम्पल दूंगा. मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके आया था और वो एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसी दौरान मुझे लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, एक अदर एग्जाम्पल से ट्राई करता हूँ. तो वो जो एग्जाम्पल मान लो मैंने दिया और उससे आपको चीज़ें समझ आ गई, तो यही है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम. और ये टीचर की स्किल को भी दिखाता है. कभी आप देखना, दो तरीके के टीचर होते हैं. एक टीचर होते हैं जो ना कॉन्सेप्ट पे ही बात करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट. तो ज़्यादा वो एग्जाम्पल ना हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते नहीं हैं. तो क्लास ऐसा भी लगेगा कि उनकी बोरिंग क्लास हो रही है. आपने ज़रूर ऐसा महसूस किया होगा, आपकी स्कूल लाइफ के दिन आपको ज़रूर याद होंगे कि याद करो एक बार, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि यार भाई क्या ही पका रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा. और कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आते होंगे, आपको एग्जाम्पल देना स्टार्ट किया, फिर उनको लगा कि यार नहीं ये बच्चे तो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कुछ और तरीके से ट्राई करते हैं, वो कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देते हैं, तो आपको मान लो समझ आने लगेगा. तो ऐसा मतलब सेम है यहाँ पे कि टीचिंग जो है ना, एक वो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस के रूप में, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए. और ये जो मॉनिटरिंग जो इंस्ट्रक्शंस है, इसमें इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है. अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात है जो आपको ध्यान रखना है. देखो कई बार क्या होता है, टीचर्स जनरली मॉनिटर एट लीस्ट सम एस्पेक्ट ऑफ द क्लास दे टीच, दो नॉट वेरी कॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द टाइम. अब इसका क्या एग्जाम्पल है भाई, देखो कई बार क्या होता है, टीचर ने चलो एक चीज़ आज ऑब्जर्व कर ली, उसको समझ आ गया कि हाँ यार शायद बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी. लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि टीचर ना उसको मान लो तो सिलेबस कराने पे हो कि यार नहीं उसको सिलेबस कराना है टाइम पे, मतलब समय कम है. दूसरा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे तो सच में ही निकम्मे होते हैं, मतलब उनको तो आप कुछ भी बोल दो, उनका तो एक जैसा ही मूड होता है नहीं पढ़ने का. तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि नो डाउट ऐसी कोई सिचुएशंस जब आती हैं, जब टीचर मान लो मॉनिटर या तो कर नहीं पाया या ऑब्जर्व नहीं कर पाया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल उसके दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी निकल गई, उसको पता ही नहीं चला कि यार पता नहीं बच्चों को समझ भी आया नहीं, तो ऐसा होता है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. पर मेन चीज़ जो नोट में मैं इसलिए बताया कि ज़रूरी नहीं हर बार ही ऐसा होगा, लेकिन हाँ टीचर को एक बेहतर टीचर बनना है, अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए मॉनिटर वाली. तो मॉनिटरिंग उसको आनी चाहिए, उसी से टीचर जो है वो खुद को एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बना पाएगा और लॉन्ग टर्म में वो बेहतर टीचर बन पाएगा. ये मैं कहना चाह रहा हूँ. तो ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन और मॉनिटरिंग से रिलेटेड चीज़ें देखी. अब इसमें देखो फ्रेंड्स और चीज़, जिन लोगों ने भी नोट्स लिए हैं ना, तो उनको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आप लेक्चर सुनो मज़े से, बिल्कुल आंख बंद करके, और बाद में जो नोट्स आपने लिए हैं ना उस नोट से सिर्फ पढ़ लेना. आपको और कुछ भी इग्नू का मटेरियल तो खोलने तक की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है. और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिनको मान लो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इस लेक्चर को, तो
नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, जितने भी मेरे जो कोर्सेज़ हैं प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड किसी के भी आपको नोट्स चाहिए क्रीम फॉर्म में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज पे मेरा ईमेल आईडी और नंबर दिया हुआ है। तो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। देखो, सबसे पहला, द मॉनिटरिंग मीन्स मॉनिटरिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, whether to modify the original lesson plan or planning future lesson and giving feedback to student to their performance। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, ये मॉनिटरिंग जो अगर आप करते हो क्लासरूम में, तो उसका सबसे पहला तो फ़ायदा यही है कि डिसीज़न मेकिंग जो है ना, वो आपकी इम्प्रूव होती है। आपको एकदम समझ आता है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो पीछे जस्ट अभी, कि मैं क्लास में आया और मैंने आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का एग्जांपल देने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो मैंने अलग तरीके से ट्राई किया और आपको चीज़ें समझ आ गई। तो ये जो है कि मीन्स आप डिसीजन मेकिंग हुई ना आपकी, क्योंकि आपने वो प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, नए चीज़ तरीके से ट्राई किया और वो काम किया। तो सेम है कि मॉनिटर जो है, अगर आप मॉनिटरिंग आपके अंदर स्किल है, तो आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, तुरंत नेक्स्ट क्या करना है वो प्लान अपने आप को मॉडिफाई कर पाएंगे, और इसके अलावा आपको जो फीडबैक मिलेगा फिर स्टूडेंट मीन्स परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की, वो बहुत बेहतर होगी। आगे, मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स क्लू टू इंडिविजुअल। तो अगर सेम ये मॉनिटर हर जगह हो सकता है। अब बात करते हैं कि मॉनिटरिंग को थोड़ा ब्रॉड वे में समझो। अभी भाई हम मान लो क्या बोलते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, कोई हमारे घर पे मेहमान आया है। अब फॉर एग्जांपल हम वो काफ़ी देर हो गया हमें इरिटेट कर रहा है, या हम किसी के गए हुए हैं, आप इस एग्जांपल से भी समझ लो, हम किसी घर गए हुए हैं, सामने वाले ने थोड़ी देर तो खुशी खुशी स्माइल की, बात की, फिर बाद में उसकी शक्ल से लग रहा है कि वो हमसे तंग हो गया हो। तो ये क्या है, अगर ये हम सेल्फ ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, ऐसे मॉनिटरिंग स्किल है ना, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई सामने वाला हमसे पक गया है अभी, अब हमें निकल जाना चाहिए। तो वो बेहतर टाइम होता है जब गुड बाय बोल दो, ठीक है, नहीं तो अंदर ही अंदर सामने वाला हमें गाली देता रहेगा कि भाई कब निकलेगा कब निकलेगा। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि जो ये मॉनिटरिंग है ना, ये हमें क्लू भी देती है, एक हिंट देती है कि जब हम किसी इंडिविजुअल या ग्रुप या किसी भी उसमें होते हैं, तो वहाँ से हमें क्लू भी मिलता है इसके थ्रू। आगे एक और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मॉनिटरिंग ऑफर द टीचर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द सक्सेस ऑफ एन एक्टिविटी एंड टू गेट फीडबैक फ्रॉम द लर्नर। दोनों चीज़ हैं कि टीचर इसको अपॉर्चुनिटी भी मानता है। देखो, बेहतर टीचर वही होता है जब सामने उससे कोई उसको फीडबैक आता है तो बुरा ना माने, ठीक है। तो सेम है कि टीचर इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देता है कि अगर जो स्टूडेंट्स उसको फीडबैक दे रहे हैं, लर्नर जो उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो वो उसको पॉजिटिवली लेता है और उसमें अंदर अगर कुछ उसमें कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो ये जो है सारी जो इम्पोर्टेंस के रूप में आपको ध्यान रखनी है कि जो मॉनिटरिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है। आगे चलते हैं कि हाउ टीचर कैन ऑब्जर्व द क्लासरूम। जो टीचर्स है वो कैसे क्लासरूम्स को ऑब्जर्व कर सकता है। तो उसमें देखो, अगर सिंपल सी हम बात करें तो 3 तरीके से आप उसको चीज़ें कर सकते हो। बिफोर द लेसन, फर्स्ट सेट, आफ्टर द लेसन और एक थर्ड सेट। तो कैसे, अभी पहले थोड़ा उसमें देखते हैं हम कि टीचर कुड ऑल्सो राइट ए डायरी ऑन द फॉलोइंग लाइन्स टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हाउ थिंग्स वर प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द क्लास, एंड बिफोर द लेसन थिंक अबाउट योर प्लान एंड आस्क योर सेल्फ टू द क्वेश्चंस in the first set. After the lesson, ask yourself the questions in the second set and at the end answer the question in the third set. तो कह रहा है कि वापस चलते हैं, टॉपिक था कि क्वेश्चन, ये मीन्स जो टीचर है, हाउ टीचर कैन ऑब्जर्व, टीचर कैसे ऑब्जर्व कर सकता है क्लासरूम में। तो उसके लिए कह रहा है टीचर सबसे बढ़िया है एक डायरी मेंटेन करे। डायरी में ना वो क्या करे, एक तो ये लिखे कि भाई आज मैं क्लास में जाके क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या मेरा प्लान होगा, कितना मेरे को टॉपिक समझाने हैं, ये हुआ। दूसरा जो है वो जब क्लासरूम में गया तो उसके दौरान उसने कौन कौन से ऐसे नए एक्सपेरिमेंट किए, या फिर वही जो एग्जांपल्स है वही उसी से काम चला, या कुछ उसको नया ट्राई करना पड़ा, तो वो भी उस डायरी में लिखे बाद में। और फिर जब पूरा जब उसका ओवर हो जाए तो उसको खुद से कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो है कि भाई मैंने जो पढ़ाया क्या वो सही था, क्या मैं वो और बेहतर कर सकता हूँ। इस तरीके से 3 सेट में वो चीज़ें बनती हैं, 3 तरीके से टीचर ऑब्जर्व करता है। तो अब इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि फर्स्ट सेट जो मैंने बताया बिफोर द लेसन, लेसन से पहले टीचर को क्या करना है। तो उसमें सीधा सा है क्या कि इज़ द लेसन दैट यू हैव प्लान इंटरेस्टिंग, कि सबसे पहले आप कोई लेसन जब प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आपको खुद से ये पूछना है कि जो आप प्लान बना रहे हो क्या ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल, जब मैं नोट्स बनाता हूँ, ठीक है,
नोट्स जब मैं बनाता हूँ तो उससे पहले मैं अच्छे से ये देखता हूँ कि यार जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, वही तो छोटे भी हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी, जो मेरे नोट्स हैं वो मैं फ़्लो में बनाता हूँ, कि मतलब एक ऐसे बिल्कुल फ़्लो में चलना चाहिए कि टीचर एक बार लेक्चर मीन्स स्टूडेंट्स और एक बार लेक्चर सुने और उसके बाद एक बार गो थ्रू कर ले तो उसको बिल्कुल चीज़ें छप जाएँ। तीसरी जो चीज़ है, सेम नोट्स बनाते दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें आते हैं तो या तो उसको ब्रैकेट में उसका जो इजी वर्ड है वो लिखता हूँ, या फिर कई बार जो मुश्किल वर्ड है उसको मैं डिलीट करके सिंपल लैंग्वेज में उसको लिखता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये बिफोर द लेसन ही हुए ना, कि मैं जब नोट्स बना रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि मैं खुद से ही पूछता हूँ कि क्या ये मैं नोट्स जिस तरीके से तैयार कर रहा हूँ क्या ये इंटरेस्टिंग होंगे। दूसरा, क्या इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, विच स्किल्स डू यू फोकस इन द क्लासरूम, कि टीचर जो है वो डायरी में इस रूप से कि कौन कौन सी स्किल्स जो है मैं उनके थ्रू वहाँ पे क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाऊँ, कौन सा मटेरियल यूज़ करूँ। इसके अलावा फिर जो मेरा एम है वो क्या है ना। तो उसी रूप से अगर मैं अभी यहाँ अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा था क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए, कि मैंने कहा एक तो मैं प्लानिंग करता हूँ कि नोट्स जो हैं मेरे इंटरेस्टिंग लगें, ईजी टू रीड हों वो, इसके अलावा शॉर्ट में हों वो, इसके अलावा जो मटेरियल है वो मतलब मैं कौन सा यूज़ करूँ, तो इग्नू का खुद का मटेरियल, कुछ गूगल का मटेरियल, इस तरीके से उसकी चीज़ों को कंबाइन करके वो नोट्स बने ताकि वो इजी हो। और एम क्या है, एम यही है कि स्टूडेंट्स को नोट्स बहुत इजी लगे, उनको पढ़ने में मज़ा आए। तो ये पहला सेट हुआ। दूसरा जो सेट है कि आफ्टर द लेसन, कि जैसे मैंने अभी नोट्स बना दिए, स्टूडेंट्स ने बाई कर लिए, तो अब मेरा जो उसमें होगा वो क्या, कि व्हाट एविडेंस वाज देयर दैट स्टूडेंट वर इंटरेस्टिंग। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वो इंटरेस्टिंग थे या नहीं। तो स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, जो बोलते हैं कि आपके नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल थे, और इवन कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो फ़ोन करते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप कोई फ़ोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है तो इससे पता लगता है। दूसरा, विच लर्नर्स वर नॉट इन्वॉल्व। मान लो कि हम मैंने नोट्स बनाए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको मे भी चीज़ें सारी ना समझ आई हो, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट ना कि मीन्स ना वो मैसेज करते ना वो फीडबैक देते, बस ले लिया, बात ख़त्म हुई। तो ऐसे सेम क्लासरूम में भी होता है कि स्टूडेंट्स वो इन्वॉल्व ही नहीं करते। तीसरा, विच ऑफ योर एम वॉज अचीव, कि आपने जो एम जो सोचा था क्या वो अचीव हो पाया। तो अगर वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, अभी मुझे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि एक बार एक आर्मी के रिटायर कोई बंदे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ये बात है पिछले 2-3 महीने आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है। उन्होंने फ़ोन किया मेरे को और उन्होंने कहा, सर कह के संबोधन किया मुझे। बाद में तो खैर वो लगा अजीब भी कि भाई आर्मी के रिटायर सर हैं वो, बट उन्होंने एज ए रिस्पेक्ट उन्होंने कहा कि सर, मैंने जब आर्मी में ज्वाइन किया ना तो मैं 12th बेस पे ही अपना आर्मी में भर्ती हो गया था और बाद में पढ़ने का मौका मिला नहीं। तो बोला मैंने क्या किया, अपनी पढ़ाई को बाद में अभी रिटायरमेंट के बाद मुझे लगा कि यार घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, तो चलो पढ़ते हैं। तो उन्होंने इग्नू से जो है अपना एडमिशन लिया। तो उनका फर्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स का जो जून में उन्होंने दिया होगा, तो बाद में उनका जब जिस दिन रिज़ल्ट आया उनका, उन्होंने जो चेक किया, तो उन्होंने मुझे वो फ़ोन किया और ये बताने के लिए कि सर आपके जो नोट्स थे, आपके जो लेक्चर्स थे, उनसे बहुत हेल्प मिली एंड थैंक यू सो मच। तो ये जो चीज़ है, अब देखो जब मैंने कहा कि एम जो लेक्चर बनाने का एम है, जो नोट्स बनाने का एम है, अगर वो ऐसी कॉल्स आती हैं, ऐसे या मैसेज लोग करते हैं, तो समझो ना वो फुलफ़िल हुआ। तो ये वही आफ्टर द लेसन सेकंड सेट में यही भी आपको देखना है कि वो विच एम जो है वो अचीव्ड हुआ नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आएगा सेकंड स्टेज में, जो सेकंड सेट जिसको मैंने बोला कि आफ्टर द लेसन। ठीक है, तो उसमें व्हाट एविडेंट वाज देयर एंड विच लर्नर वर नॉट इन्वॉल्व एंड वाई, एंड विच ऑफ योर एम इज़ योर एम्स अचीव्ड और नॉट, और ये हो गया। अब आते हैं थर्ड सेट में। थर्ड सेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब आपको खुद से भी, बिफोर द लेसन का प्लान मैंने बताया, आफ्टर द लेसन का प्लान। थर्ड सेट में क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला, व्हाट हैव आई लर्नड, कि भाई जो मैंने नोट्स बनाए, लेक्चर बनाया, उसके बाद सेकंड सेट में एविडेंस मुझे पता लगे, लोगों को फ़ोन आए, लोगों के मैसेज आए, मुझे खुशी हुई कि हाँ मेरा ऑब्जेक्ट फुलफ़िल हुआ, एम जो था वो भी फुलफ़िल हुआ, इस तरीके की चीज़ें। तो थर्ड सेट में एक ये है कि व्हाट हैव आई लर्नड, कि भाई मैंने क्या सीखा इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो जैसे एक एग्जांपल कि हाँ भाई मैंने ये सीखा कि यार नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए। दूसरा मैंने ये सीखा, मान लो कि हाँ यार अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो तो सुनने वाले हैं आपको लोग, ये भी सीखा मैंने। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि हाँ यार अगर आप मेहनत करते हो खुद के ऊपर तो आपकी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, है ना, ये हुआ।
एक और हाउ वुड आई लाइक टू इम्प्रूव, कि और मैं आगे क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को एक बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप थर्ड सेट में लिखोगे। तो ऐसे 3 सेट में डायरीज जो है आपकी वो बनेगी। ठीक है, तो ये है कि हाउ टीचर कैन ऑब्जर्व द क्लासरूम। तो ये है फ्रेंड्स पूरा चैप्टर, और खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, और थैंक यू सो मच।